नमस्कार, जय साथियों। भारत देश में राजनीति जो है कहीं न कहीं अय्याशी और धन संचय करने का एक साधन मात्र बन चुका है। अब जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है या राजनेता बनता है, उसकी स्थिति ये बनती है कि वो जो है कहीं न कहीं महिलाओं का शोषण कर रहा है या अकूत पैसा या अकूत धन संचित कर रहा है। ये चीज़ें मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ और लोगों में जो है राजनीति का इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, उसके लिए आपराधिक मामले भी लगातार बढ़ने जा रहे हैं, हत्याएँ भी होती जा रही हैं, केवल राजनीतिक रसूख पाने के लिए। कई पार्टियां एक दूसरे को पूरी तरीके से निगलने के लिए तैयार हैं, कई नेता एक दूसरे के लिए जान के खून के प्यासे भी हो जा रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, एक खबर निकल के आई है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच डी गौड़ा के जो है परपोते प्रज्वल रेवन्ना मामले में एक खबर निकल के आई है कि उन्होंने जो है कहीं न कहीं लगभग 3,000 से अधिक महिलाओं का जो है शोषण किया है। और इन महिलाओं में आपको बता देते हैं, उनकी जो घर पे काम करने वाली लड़की या युवती समेत भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाली बड़ी-बड़ी नेतियां या युवतियां भी इसका शिकार हो गई हैं। और लगभग 3,000 से ज़्यादा उनके वीडियो जो है इस टाइम सोशल मीडिया पे पेन ड्राइव के जरिए लोगों को बांटे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब ये खबर निकल के आने के बाद से प्रज्वल रेवन्ना जो है देश छोड़कर भाग गया है। और आपको बता देते हैं, कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता यानी नरेंद्र मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में जो है रैली की थी और लोगों से अपील की थी कि इस बार के चुनाव में आप इनको अधिक से अधिक मात्रा में वोट करिए और जो है इनको चुनाव जिताइए। तो ये सारी चीज़ें देश में तो होती रहती हैं, लेकिन देश में पॉलिटिक्स अपने किस स्तर पर जा चुकी है या कैसे कैसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, या ऐसे कौन से नेता हैं जो योग्यता रखने के बाद भी उनको नहीं चुना जाता है और केवल राजनीतिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को ज़बरदस्ती राजनीति में थोप दिया जाता है। और इसके चलते वो अत्यधिक फ़ायदा उठाते हैं चीज़ों का, राजनीति का अत्यधिक फ़ायदा उठाते हैं पैसे से लेकर हर चीज़ को बनाने में। लेकिन इनके ऊपर जो है कहीं न कहीं हमारी सरकार या कहें कि कांग्रेस की सरकार वहाँ इस टाइम कर्नाटका में है। लेकिन या तो सरकार की चूक माने या सरकार की असफलता माने या कहीं न कहीं सारे सरकार या बैकग्राउंड में एक ही प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि भारत देश से भागना इतना बड़ा कांड करके इतना आसान नहीं था। लेकिन वहाँ से जो है अब वो विदेश में फरार हो चुका है। अब भले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है कि हमारी सरकार जो है वादा करती है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और ऐसा कुकृत्य करने वाले को हम तत्काल प्रभाव से भारत देश में लाएंगे और उनको जेल में डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन आप देखिए भारत देश में राजनीति किस स्तर पर जा चुकी है और आप सभी का इनसे ऐसे लोगों पर क्या राय है।